आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं का गणित अध्याय 1 वर्ग एवं घन के अंतर्गत प्रश्नावली 1.6, जहाँ पर पहला सवाल है निम्नलिखित संख्याओं के घनमूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ इस प्रश्न क्रमांक 1 में कुल 8 सवाल दिए गए हैं और इन सभी सवालों का हमको घनमूल ज्ञात करना है। पहले नंबर के सवाल को हल करें। पहले नंबर का सवाल है 125। तो सर्वप्रथम 125 का हमको अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना होगा। ये देखिए 125 के अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार से निकाले गए हैं। यह है 125 जो है 5 से भाग जाता है। किस प्रकार से भाग किया गया है देखिए, 5 दूनी 10, 12 है और 10 तक भाग गया है तो यहाँ बचेंगे 2 और इधर है 5, तो ये हो जाएंगे 25। तो 5 पंचे हो जाएंगे 25 और फिर 5 पंचे 25 और 5 एकम 5। 125 के अभाज्य गुणनखंड है ये। 125 के अभाज्य गुणनखंड को यहाँ लिख दिया गया है। देखिए 5 गुणित 5 गुणित 5। अतः 125 का हमको घनमूल ज्ञात करना है। तो ये 125 और इसका घनमूल यहाँ कर्ण घात के रूप में क्या देना होगा, 3। ये वर्गमूल देना है संकेत और उसके घात में कर्णी घात में क्या दे देना है, 3। तो ये कहलाएगा आपका घनमूल। तो 125 का घनमूल, ये 125 का हमको घनमूल ज्ञात करना है तो इसको घनमूल के अंतर्गत लिया। उसके अभाज्य गुणनखंडों को भी घनमूल के अंतर्गत ले लेंगे और यहाँ जैसे ही घनमूल के अंतर्गत लिए उनके अभाज्य गुणनखंडों को, यहाँ आप देख रहे हैं 5 का एक त्रिक तैयार हो रहा है। तो इस त्रिक में से एक संख्या को इस घनमूल से बाहर निकालने पर कितना बचेंगे, 5। तो ये 5 ही 125 का क्या कहलाएगा, घनमूल कहलाएगा। अब इसके दूसरे नंबर के सवाल को देखें जहाँ पर दिया गया है 343। 343 का घनमूल ज्ञात करना है हमको। तो 343 का सर्वप्रथम अभाज्य गुणनखंड को देखें। 7 चौक 28, 34 को भाग किए हैं तो यहाँ बचेंगे 6 और इसमें है 3, तो ये हो जाएंगे 63 और 7 निया 63, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। तो 343 के अभाज्य गुणनखंड है 7 गुणित 7 गुणित 7। अतः 343 का हमको घनमूल निकालना है। तो ये देखिए किस प्रकार से किया गया है। ये जो अभाज्य गुणनखंड है 343 का, उसको भी घनमूल के अंतर्गत लेंगे और यहाँ से एक त्रिक तैयार करेंगे और इन त्रिक में से एक संख्या को घनमूल से लेने पर कितना बचेंगे, 7। तो ये जो 7 है 343 का क्या कहलाएगा, घनमूल कहलाएगा। तीसरे नंबर का सवाल है जहाँ पर दिया गया है 1331 का घनमूल ज्ञात करना है। 1331 का अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार से ज्ञात किया गया है देखिए, 11 से भाग दिए गए हैं इसको। 11 एकम 11, 13 को भाग दिए, 2 बचा है और इसमें है 3, तो ये हो जाएंगे 23 और फिर 11 दूनी 22, 23 था 22 तक भाग किए तो यहाँ बच जाएंगे 1, तो और इधर है 1, तो ये हो जाएगा 11 और 11 एकम 11, 11 एकम 11 और फिर 11 एकम 11, 11 एकम 11। तो 1331 के ये अभाज्य गुणनखंड है। तो यहाँ 1331 के अभाज्य गुणनखंड को लिख दिया गया है और हमको ज्ञात करना है इनका घनमूल। तो ये घनमूल के अंतर्गत ले लेंगे इसको इस प्रकार से और उसके अभाज्य गुणनखंडों को भी घनमूल में ले लेंगे और इस घनमूल से 11 का एक त्रिक तैयार हो रहा है और इस 11 के एक त्रिक से एक संख्या को लेने पर मिलेंगे 11। तो ये जो 11 है 1331 का क्या कहलाएगा, घनमूल कहलाएगा। इसके चौथे नंबर के सवाल को देखिए जहाँ पर दिया गया है 2197 का हमको घनमूल निकालना है। तो सबसे पहले 2197 का अभाज्य गुणनखंड को देखें। 13 से भाग दिया गया है, 13 एकम 13, 21 में 13 घटाएंगे तो बच जाएंगे 8 और यहाँ है 9, तो ये हो जाएंगे 89 और 13 6 का 78, 89 है और 78 तक भाग गया तो उस स्थिति में यहाँ बचेंगे 11 और यहाँ है 7, तो यहाँ हो जाएंगे 1 1 7, 117 और 13 निया 117, 13 एकम 13 बच जाएंगे यहाँ 3 और यहाँ है 9, तो ये हो जाएंगे 39 और 13 तिया 39, 13 एकम 13। तो 2197 का अभाज्य गुणनखंड है। अतः 2197 का हमको घनमूल निकालना है तो इसके अभाज्य गुणनखंडों को भी घनमूल में लेंगे। यहाँ 13 का एक त्रिक तैयार हो रहा है। अब इस त्रिक में से एक संख्या को घनमूल से लेने पर बचेंगे 13, तो ये 13 जो है 2197 का क्या कहलाएगा, घनमूल कहलाएगा। पांचवें नंबर के सवाल को देखें जहाँ पर दिया गया है 9261 का घनमूल ज्ञात करना है। तो पहले 9261 का हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लें। अभाज्य गुणनखंड को देखें, 3 से भाग दिया गया है, 3 तिया 9, अगला संख्या है 2, 2 को भाग देना है तो 3 शून्यम 0, 2 और अब है 6, तो ये हो जाएंगे 26 और 3 अट्ठे 24, यहाँ बचेंगे 2 और ये है 1, तो हो जाएंगे 21, 3 सत्ते 21। किस प्रकार से भाग किए गए हैं देखिए एक बार और। 3 तिया 9, 9 पूरी तरह से भाग जा चुका है
अगला संख्या लेंगे हम, वो है 2। 3 शून्यम शून्य, अब बचा है 2 और यहाँ है 6, तो उस स्थिति में ये हो जाएंगे 26 और 3 अट्ठे 24, 26 था 24 तक भाग गया, तो उस स्थिति में यहाँ बचेंगे 2 और ये है 1, तो 21, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, 3 शून्यम शून्य, 3 दूनी 6, 8 है 6 तक गया है, तो यहाँ बचेंगे 2 और ये हो जाएंगे फिर 27, 3 या 27, 3 तिया 9, 1 बचेंगे, इधर है 2, तो 12 हो जाएंगे, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 343 है, 7 से भाग जाएगा, 7 चौक 28, यहाँ बच जाएंगे 6 और यह है 3, तो 63 और 7 निया 63, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। 9261 के ये अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद हम इसका घनमूल निकाल सकते हैं आसानी से। अतः 9261 का घनमूल, अभाज्य गुणनखंडों को भी हम घनमूल में लेंगे। यहाँ से त्रिक तैयार करेंगे, 3 का एक त्रिक तैयार हो रहा है, 7 का एक त्रिक तैयार हो रहा है। इन त्रिकों में से एक एक संख्या को लेने पर 3 का एक त्रिक से एक संख्या लेंगे तो 3, 7 के त्रिक से एक संख्या लेने पर 7, 3 गुणित 7, 3 गुणित 7 होता है 21, तो जो 21 है 9261 का क्या कहलाएगा? घनमूल कहलाएगा। 6वें नंबर का सवाल को देखिए, जहाँ पर दिया गया है 1,66,375 का घनमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 1,66,375 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लें। 5 से भाग जा रहा है, 5 तिया 15, यहाँ बचेंगे 1 और ये 6 तो 16 हो गया, और फिर 5 तिया 15, 16 था 15 तक गया तो 1 बचा है यहाँ, ये हो जाएंगे 13, यहाँ 3 है तो, और 5 दूनी 10, 13 को भाग दिए थे तो 10 तक गया, 3 बच जाएंगे और इधर है 7 तो 37 हो गया, और 5 सत्ते 35, यहाँ बच जाएंगे 2 और ये है 5 तो 25, और 5 पंचे 25, 5 6 31, यहाँ बच जाएंगे 3 और ये है 2 तो ये हो जाएंगे 32, 5 6 31, 32 था 30 तक गया, 2 बच जाएंगे तो ये हो जाएंगे 7, 27 तो ये हो जाएंगे 27, 5 पंचे 25 और फिर 5 पंचे 25, 5 कम 5, यहाँ बचेंगे 1 और यहाँ है 6 तो हो जाएंगे 16 और 5 तिया 15, 1 बच जाएंगे, फिर हो जाएंगे ये 15 और 5 तिया 15, फिर यहाँ से 5 एकम 5। अब 1331 है, ये 11 से भाग जाता है, 11 एकम 11, बच जाएंगे 2, 23 हो गया ये, और 11 दूनी 22, 1 बचा है 11 एकम 11, 11 एकम 11 और फिर 11 एकम 11 और 11 एकम 11, तो 1,66,375 की अभाज्य गुणनखंड है। अतः हमको ज्ञात करना है 1,66,375 का घनमूल। ये देखिए, घनमूल में ले लेंगे इनके अभाज्य गुणनखंडों को भी। 5 का एक त्रिक तैयार हो रहा है, 11 का एक त्रिक तैयार हो रहा है। इन त्रिकों में से एक एक संख्या को घनमूल से लेने पर 5 की त्रिक से 5, 11 की त्रिक से एक संख्या लेने पर 11, 5 गुणित 11 होता है 55, तो ये जो 55 है 1,66,375 का घनमूल कहलाएगा। 7वें नंबर का सवाल है, जहाँ पर दिया गया है 4,913 का घनमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 4,913 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लें। तो 4,913 का अभाज्य गुणनखंड को देखें, 17 से भाग दिया गया है, 17 दूनी 34, 49 था और 34 तक भाग दिया इसको, तो यहाँ बच जाएंगे 15, और इसका अगला संख्या है 1, तो 15 यहाँ और 1, तो 1 5 1 151, 151 को भाग देंगे तो 17 अट्ठे 136, 151 था और 8 तक भाग दिया है, तो देखिए 17 अट्ठे 136, 151 में 136 को कम करेंगे, घटाएंगे तो हो जाएंगे 15, तो यहाँ फिर से बच गया 15, 1 5 3, अब दिखेंगे 1 5 3, तो 153 हो गया, और 153 को भाग करेंगे तो 17 निया 153। किस प्रकार से भाग हुआ है एक बार और देखें, 17 दूनी 34, 49 में 34 कम करेंगे तो बच जाएंगे 15, और यहाँ है 1 तो 151, 151 को भाग करेंगे तो 17 अट्ठे 136, 151 में 136 कम करेंगे तो बच जाएंगे 15, और यहाँ है 3 तो 153, 153 को भाग करेंगे तो 17 निया 153। अब यहाँ से देखें, 17 एकम 17, 28 था और 17 तक गया है, तो यहाँ बच जाएंगे 11, और 11 होने की स्थिति में यहाँ है 9, तो 119, और 17 सत्ते 119। एक बार देखें, 17 एकम 17, 28 में 17 कम करेंगे तो बच जाएंगे 11, और यहाँ है 9, तो 119, 17 सत्ते 119, 17 एकम 17, तो ये अभाज्य गुणनखंड है 4,913 का। अतः 4,913 का घनमूल निकालना है, तो 17 गुणित 17 गुणित 17 का एक त्रिक तैयार हुआ है, घनमूल से लेने पर हो जाएंगे 17,
ये 17 4913 का घनमूल होगा। इसके 8वें नंबर के सवाल को देखें, जहां पर दिया गया है 42,875 का घनमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल लें। 42,875 का अभाज्य गुणनखंड निकाला गया है, 5 से भाग दिए गए हैं। 5 अट्ठे 40, 42 था, यहाँ 2 बच जाएंगे और फिर ये 8 है तो 28 और 5 पंजे 25, 28 था और 25 तक भाग दिए तो बच गया 3, तो ये हो जाएंगे 37 और 5 सत्ते 35, बच जाएंगे 2 और ये हो जाएंगे फिर 25 और 5 पंचे 25, 5 एकम 5, 8 था 5 तक गया 3 बच जाएंगे 35, 5 सत्ते 35। अगला संख्या है 7, 5 एकम 5, बच जाएंगे 2, 25 हो जाएंगे ये फिर 5 पंचे 25, 5 तिया 15, बच जाएंगे 2, 21 होंगे फिर यहाँ 5 चौक 20, 21 था 20 तक गया 1 बचा है और इधर है 5 तो ये हो जाएंगे 15, 5 तिया 15, 343 है, 343 7 से भाग जाएगा, 7 चौक 28, यहाँ बच जाएंगे 6, 63 हो जाएंगे फिर 7 निया 63, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। तो ये सभी 42,875 के अभाज्य गुणनखंड है। अतः हमको निकालना है 42,875 का घनमूल। तो ये घनमूल अभाज्य गुणनखंडों को भी लेंगे घनमूल में। यहाँ पर देखते हो आप 5 का एक त्रिक तैयार हो रहा है, 7 का एक त्रिक तैयार हो रहा है। इन त्रिकों में से एक एक संख्या को लेने पर 5 गुणित 7 प्राप्त होगा और 5 गुणित 7 होता है 35। तो ये जो 35 है 42,875 का क्या कहलाएगा? घनमूल कहलाएगा। ठीक है।